उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज 11 अगस्त है और 4:08 हुए हैं। मार्केट बंद हो चुका है। अब देखिए, कल के लिए इंट्राडे में कौन सा स्टॉक चूज किया जाए, या पोजिशनल या स्विंग ट्रेड अगर आप करते हैं तो ऐसे में कौन सा स्टॉक बेहतरीन हो सकता है जो हमें अच्छा सा रिटर्न दे सकता है स्विंग ट्रेड में या इंट्राडे में। तो इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो मेंबर बनने के बाद जो भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं वो आप ढेर सारे बेनिफिट और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। आज एशिया के मार्केट लगभग ग्रीन होके ही बंद हुए, लेकिन जो हमारा सेंसेक्स था हल्का फुल्का वही नेगेटिव था, थोड़ा सा गिर के बंद हुआ। लेकिन बाकी सारे एशिया के मार्केट, हम यहाँ तक कि हमारा निफ्टी 50 भी ग्रीन होके ही बंद हुआ, ठीक है ना। ऐसे में अब एक स्टॉक, अभी मैं गूगल फाइनेंस पे हूँ, स्टॉक पे नज़र डालिए ज़रा। यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 6% तेज़ी के साथ जब स्टॉक टूट रहे थे, यह मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। अगर स्टॉक नीचे गिर गया है तो फिर नीचे से ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया वहाँ से नीचे गया। ऐसे में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने ऐसा ही किया, ये भी नीचे गिरा ऊपर उठा, लेकिन 6% के मूव अप के बाद बंद हुआ। सो गजब का था एक्चुअली। मेटल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, इन 3-4 सेक्टर में तेज़ी थी। एनर्जी में तो इन 3-4 सेक्टर में तेज़ी थी, उनके स्टॉक भी तेज़ी से दौड़े। अगर आपको मालूम होगा या इन चीज़ों को आप मालूम करते होंगे तो आपने फटाक से वो स्टॉक पकड़ के उसमें पोजीशन बना ली होगी और टाइम से एग्जिट भी हो गए होंगे। अगर आप नहीं जानते ये चीज़ें तो मैं बताऊंगा आपको, मैं बताता रहता हूँ धीमे धीमे। सो आप इस पर भी निगाह बनाए रख सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे, ठीक है। बाकी एमएमटीसी जिसमें आज लोग परेशान हुए, सुजलॉन एनर्जी, कई सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। आप में से कई सारे लोग भी होंगे इसमें, लेकिन हमें इन स्टॉक्स के बारे में नहीं बात करनी है, हमें बात करनी है। मैंने तो ये आपको आप अपनी रडार पर रखिए, ठीक है। भागता है एंटी बना लीजिए, क्योंकि ये अपने अभी हाई को इसने अभी तोड़ा नहीं है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मेटल सेक्टर में तेजी है, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर है आपकी तो बेहतरीन है, लेकिन 132 रुपया या 131 रुपया, इस कीमत को ध्यान रखिए। यहाँ से अगर नीचे निकल जाए, गिरता है तो निकल जाइए यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इस कीमत पे ही वो पिछले 2-2.5 महीनों से घूम रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी है। अब देखते हैं कल के लिए वो स्टॉक कौन सा बेहतरीन स्टॉक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। अच्छी तरह से आप जानते होंगे, निफ्टी 50 का स्टॉक है। आज भी इसने अपना 52 वीक का हाई बनाया, कल भी बनाया। जिस तरह से तेजी है कम्युनिकेशन सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, और अभी कहा जाए तो ये एक तरह से मार्केट लीडर है। ज़्यादातर लोगों के पास ये ज़्यादातर कस्टमर एयरटेल के ही हैं। जियो को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। आइडिया तो एक तरह से दिवालिया होने जा रही है, या तो उसकी सर्विस भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में इस स्टॉक को आपको अपनी निगाह में रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ बाय करने से पहले स्टॉप लॉस देख लीजिए आप भाई। अगर नहीं लगाएंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पे हम कम प्रॉफिट में, वो कम लॉस में ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। बस लॉस हमें कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये फॉर्मूला आप खुद के लिए भी याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए। एक और मैं कहानी आपको सुना देता हूँ कि जो चलती हुई बस है, हमेशा उसी में बैठिए। अगर रास्ते में कहीं ख़राब हो जाती है तो उसे छोड़ के दूसरी बस पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको जहाँ पे जाना होता है वो टाइम पे जाना होता है। तो ऐसे में स्टॉक में किसी में भी आप एंट्री लें, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लें। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को चूज करते हैं तो इसके लिए 612 रुपया या 616 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। अभी 620 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।
और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो 612 रुपया का या इससे ऊपर का स्टॉप लॉस, आप कोई भी स्टॉप लॉस जो आप जहाँ से नुकसान झेल पाएँ उसे लगा के रख सकते हैं, ठीक ना। और फिर इसमें एंट्री बना सकते हैं। पहली बात ये तो रही स्टॉप लॉस और एंट्री की बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है तो भाई ये टूट गया, हमने एंट्री भी नहीं ले पाई और स्टॉक भी टूट गया, तो क्या करें। तो मार्केट नेगेटिव होता है, स्टॉक को नीचे खुलता है, आपका दिल गवाही नहीं देता कि ठीक है और अभी नहीं हमें इसमें एंट्री लेते, तो भाई ये 609 रुपया तक अगर स्टॉक आता है और 609 रुपया के आसपास आपको मौका मिलता है, ठीक है, 608 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं इस हफ्ते के लिए, शुक्रवार तक, सोमवार तक। आपको कीमत भी काफ़ी सस्ती मिलेगी और यहाँ से जो जंप होगा आप उसका भी प्रॉफिट ले पाएंगे। सो आपको बस खरीदना और बेचना है, ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है। सो एयरटेल के बारे में मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो आपका या कोई भी डाउट हो, आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कल के मार्केट में देखते हैं, अभी 620 रुपये बंद हुआ, कल कितने बंद होता है, या फिर हमें बंद से मतलब नहीं है, हमें कल कितना प्रॉफिट दे के जाता है। 620 रुपये से ही ऊपर कितना उठ जाता है बिना हमारे स्टॉप लॉस को तोड़े हुए। स्टॉप लॉस मैंने बता ही दिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से 612 रुपये से स्टॉप लॉस नीचे ना हो, नीचे तभी हो जब आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, जैसे कि 609 रुपये पे, तो आप एंट्री ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, जो भी प्रॉफिट है उसका। बाकी आप मेरे को शेयर भी कर सकते हैं।